जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए फिजिक्स से पूछे गए प्रश्न लेकर आया हूं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए इसको पूरा देखते हैं। ये आपकी JSSC, BSSC, बिहार SSC, BPSC, UPPCS, UPSC, IAS, रेलवे, CTET, JTET, MP TET, UP TET, ठीक है, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, दारोगा, जितने भी तरह की बहाली है सब में ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। वर्षा की जो बूंद है उसकी आकृति गोल क्यों है? तो उसकी आकृति गोल होने का कारण है वर्षा की बूंद की जो आती है पृष्ठ तनाव के कारण। दरबूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। और तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। और साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है। और यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा और वह बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं। तो अधिकतम धैर्य वृद्धि जो होगा वो 3 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर वाले तार में होती है। ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट आंसर दे दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी तत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। कोई मृत्यु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का उपयोग नहीं कर पाता। शाही शोक पात्र काम करने में विफल हो जाता। और वह पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? तो 1, 3 और 4 ये सही कथन है। 1, 3 और 4। चलिए, केशिका तो एकमात्र कारण नहीं है, तो पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्णसमूह की ओर बढ़ने के लिए। बत्ती वाली स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। ये अप्रैल मई 2018 का इसलिए मैं लेकर आया हूँ क्योंकि ये शुरू से पूछा गया प्रश्न है। और 2023 का भी मैं मेरे पास बुक है, उसमें भी यही सारे क्वेश्चन है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो चलिए अगला है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है, तो उसका कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है। तो क्यों निकलती है? तो वायुदाब में कमी के कारण। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रो हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है पास्कल के नियम पर। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में किसमें क्रांति लाई? तो लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से जो मौसम दशा इंगित होती है वह है तूफानी मौसम। नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 4 छिद्रों वाले है। फव्वारे के जिस छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा वह है छिद्र 2। क्या है वह? छिद्र 2। चलिए, पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद जो है, ठीक है, उपोत्पाद एस्फॉल्ट है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण है जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जो है जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है।
बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर और जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 डिग्री केल्विन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण दिया है लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो देखिए ए सही है परंतु आर जो है यानी कारण जो है गलत है। ठीक है, कारण क्या है? कारण गलत है। आगे बढ़ते हैं। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्यों? तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है? तो सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। थोड़ा लाइन में रहिएगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। चलिए, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा 0। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था टेक्नीशियम होगा। है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह 1/9 है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही होगा और पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या हो जाएगा? शरीर डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है और जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, तो कारण है सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिक संबंधित है विश्राम की स्थिति से। अगला टॉपिक लेकर आऊँगा प्रकाश चैप्टर से। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।